आपने कभी सोचा है जो आप ये वेबसाइट्स देखते हो किस तरीके से बनती है और क्या क्या टेक्नोलॉजीज इसमें यूज होती है? तो अगर आपके भी माइंड में ये क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि वेबसाइट डेवलपमेंट क्या होती है और 2026 में कैसे आप जल्द से जल्द वेबसाइट डेवलपमेंट सीख सकते हो। यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्लीट रोड मैप, कंप्लीट टॉपिक एक्सप्लेनेशंस एंड प्रोजेक्ट आइडियाज, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, मतलब जो भी नॉलेज मैं आपको दे सकती हूँ वो मैं इस वीडियो में आपको दे रही हूँ। और 2026 में ये रोड मैप आपके लिए एकदम परफेक्ट होने वाला है। बस इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि सीखने के साथ साथ आपको प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं और प्रैक्टिस तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप कुछ भी सीख रहे हो प्रैक्टिस मस्ट है। जैसे आप मैथ्स करते हो तो प्रैक्टिस करते हो, ऐसी कोडिंग करोगे तो भी प्रैक्टिस करनी होगी, वरना आप सारी चीजें भूल जाओगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स गो। अब हम स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज जैसा कि आपको पता ही है कि हम देखने वाले हैं फ्रॉम बिगिनर टू जॉब रेडी इन 60 डेज मर्न स्टैक रोड मैप 2026। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 2026 आ चुका है। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल स्टूडेंट। एंड मैं चाहती हूँ कि न्यू ईयर पे आप कुछ नई स्किल्स सीखो, कुछ नया करके दिखाओ। जैसे कि आपने 2025 ऐसे ही निकाल दिया, 2024 भी ऐसे ही निकाल दिया था, तो मैं नहीं चाहती कि आप 2026 भी ऐसे ही निकालो। इसलिए मैं आप सभी के लिए सबसे पहले रोड मैप लेकर आई हूँ। देन मैं सोच रही हूँ कि कुछ न्यू करके आपको ट्यूटोरियल लेके आऊँ, कुछ नई नई चीजें आपको सिखाऊं। तो जैसे ही अगर आप इस वीडियो पर अच्छा सपोर्ट दिखाते हो तो सारी चीजें तो आने ही वाली है। तो चलिए अब मैं एक काम करती हूँ, सारी चीजें बताने से पहले एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देती हूँ जो आप सभी के लिए आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज्यादा परफेक्ट होने वाले और अभी भी आपके लिए परफेक्ट है, जिसपे आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे। हमारा एक प्लेटफॉर्म है skilllearn.app जिस पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में। देन अभी भी वहां पर कुछ कोर्सेज हैं और वो भी फ्री में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम ब्राउजर पर जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है skilllearn.app और यहाँ पर जब हम यहाँ पर जाएंगे, ये हमारा एक प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल कर लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पर साइन अप कर लेना है। देन आपके पास ये चीज ओपन हो जाएगी। देन यहाँ पे आपको दिख रहा है आपका अकाउंट, यहाँ पे आपने कितने कोर्स में एनरोल किया है, सर्टिफिकेट आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, बाद में कोर्स कंप्लीट करने के बाद टोटल यहाँ पर कोर्सेज कितने हैं, 17 कोर्सेज अवेलेबल। से वेब डेवलपमेंट का कोर्स है तो ब्राउज कोर्सेज पर हम जाएंगे। यहाँ पर देखो बैक एंड डेवलपमेंट, फ्रंट एंड डेवलपमेंट का आपको मिल जाएगा। तो मान लो मैंने एनरोल किया है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के कोर्स पर, एनरोल्ड हो गया सक्सेसफुली, कंटिन्यू कर सकते हैं हम अपनी लर्निंग। और यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रंट एंड डेवलपमेंट की यहाँ पर आपको पूरा लेक्चर्स मिल जाएंगे एंड यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। साथ में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिल रहे होंगे। जैसे मान लो अगर कंप्लीट कर लिया तो आप यहाँ पे मार्क भी कर सकते हो कि मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट पर जाओगे, यहाँ पर आपको रिएक्ट जेएस मिल जाएगी। प्रीवियस पर जाओगे तो यहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे विच एलिमेंट इज यूज्ड टू डिफाइन द लार्जेस्ट हेडिंग, जैसे H1 है। देन यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको ये भी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन में मिल जाएंगे। ऐसे आप यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बैक। अब यहाँ पे हमारा हो गया ये वेब डेवलपमेंट का। यहाँ पे बैक एंड में भी मान लो हम एनरोल कर रहे हैं, एनरोल्ड हो गए, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम कोर्स देखेंगे। ओके, तो ये पूरे कोर्सेज आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। होम पर भी जा सकते हो, ऐप डेवलपमेंट कोर्स देखेंगे। ऐप डेवलपमेंट के कोर्स में गए, रिएक्ट नेटिव। ठीक है, आपको सारे ही कोर्सेज यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। तो अच्छे अच्छे कोर्सेज, फ्री वाले कोर्सेज जो आपको फुल यहाँ पे सिखाया गया होगा, वो सारी चीजें इन कोर्सेज में आपको मिल जाएगी। ठीक, आगे आने वाले टाइम में इस पर आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, तो अच्छे से चेकआउट कर लेना। और यहाँ पे देखो 3 एनरोल कोर्सेज दिखाए क्योंकि हमने 3 कोर्सेज में एनरोल किया है। ठीक है, तो चलिए अब हम पढ़ लेते हैं अपने रोड मैप को। एंड यहाँ पे पब्लिक चैट भी देखो, जो जो इस पे है उनकी चैट्स आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, तो इसको अच्छे से चेकआउट कर लेना। आने वाले टाइम में इस प्लेटफॉर्म पर आपको बहुत ही सारी चीजें मिल रही होंगी, हमारा ही प्लेटफॉर्म है, जाके जरूर से चेकआउट करना। सो चलिए आप रोड मैप को देख लेते हैं। अब हम आ चुके हैं अपने रोड मैप वाले पार्ट पर। सबसे पहले बात होती है, कोई न्यू स्टूडेंट्स है जो फर्स्ट ईयर में आया है, फिर 12th में या फिर 11th में है, 10th वाला स्टूडेंट, 8th क्लास वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मर्न स्टैक होता क्या है, वेब डेवलपमेंट होता क्या है, 60 डेज में कैसे कवर करेंगे, क्या है। लर्न मर्न स्टैक इन 60 डेज। ओके, सुटेबल फॉर स्टूडेंट्स, बिगिनर्स, करियर स्विचर्स। ठीक है,
ये चीज़ें हैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, जो स्टूडेंट्स अभी पढ़ रहे हैं, वो कुछ न्यू सीखना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी स्किल्स है, सीख सकते हो। बिगिनर के लिए परफेक्ट है, अगर किसी को कुछ नहीं आता, अगर ये चीज़ सीखता है तो नई-नई चीज़ें सीखने को मिलती है। जब मैंने फर्स्ट टाइम वेबसाइट बनाई थी ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था यार क्या ही चीज़ बना दी मैंने। जब मैंने अपना, मैं बताती हूँ, मैंने फर्स्ट बनाया था क्वेश्चन जिसमें आते हैं ना, क्वेश्चन वाला जो मैंने अभी वेबसाइट दिखाई, उस टाइप का कुछ छोटा-सा पार्ट बनाया था। तो काफ़ी अच्छा मुझे समझ में आया था, मतलब वेबसाइट बनाना मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। तो आप भी अगर ये ट्राई करोगे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। जो कोई करियर स्विच करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, वो यहाँ से करियर एकदम से स्विच करेंगे और कुछ ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत हार्ड चीज़ है, आसान भी है, प्रैक्टिकली भी है और मज़ा भी आता है। ठीक है? जॉब रेडी स्किल्स में आपको यहाँ पर मिल जाती है, प्रोजेक्ट्स, डिप्लॉयमेंट सब करने को यहाँ पर आपको मिलता है। मर्न इज स्टिल हाई डिमांड इन 2026। मर्न बहुत ज्यादा हाई डिमांड है इसकी 2026 में। 2025 में भी बहुत ज्यादा हाई डिमांड थी और 2026 में भी बहुत ज्यादा हाई डिमांड है। यूज दिस रोड मैप डेली फॉर इजी ट्रैकिंग। ओके, इसको जरूर से आपको यूज करना है, बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और मर्न स्टैक होता क्या है? मर्न स्टैक होता है एम से मोंगोडीबी, ई से एक्सप्रेस जेएस, आर से रिएक्ट जेएस, एन से नोड जेएस। अगर आप ये पूरा सीख लेते हो, एक फ्रंट एंड बैक एंड पूरे डेवलपर बन जाते हो। ठीक है, व्हाट इज मर्न स्टैक? देखो मैंने अभी बताया यहाँ पर, मर्न एम मतलब मोंगोडीबी, ई मतलब एक्सप्रेस जेएस, आर मतलब रिएक्ट जेएस, एन मतलब नोड जेएस। मोंगोडीबी की पूरी वीडियो बना रखी है, वहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हो। एक्सप्रेस जेएस की भी मैंने पूरी वीडियो बना रखी है, बैक एंड फ्रेमवर्क फॉर नोड पूरा मैंने आपको सिखा रखा है, एक एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आप मुझे कमेंट में कहोगे कि दोबारा सीरीज बनाओ, अच्छे से पढ़ाओ, तो दोबारा मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, सो अब आ जाते हैं रिएक्ट जेएस पर। फ्रंट एंड की लाइब्रेरी होती है, सबको पता है, यूआई बिल्ड्स होता है। तो फ्रंट एंड में अगर आप फ्रंट एंड में ये सीख लेते हो तो एक एक्स्ट्रा जान आ जाती है आपके प्रोजेक्ट में भी कि अच्छा इन्होंने रिएक्ट भी कर रखा है, वो चीज हो जाती है। नोड जेएस जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है, ये भी बैकएंड के लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें आपको सीखनी होती है। एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट आप एडवांस में सीख सकते हो अलग से। ठीक है, अब बात आती है कि वाई मर्न इज इन डिमांड, क्यों इतनी डिमांड है 2026 में मर्न स्टैक की। तो वन लैंग्वेज, फुल स्टैक डेवलपमेंट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, फास्ट डेवलपमेंट होती है इसमें, स्केलेबल होता है। ठीक है, रिएक्ट रिमेन्स, फ्रंट एंड लाइब्रेरी भी है इसमें, सबसे बड़ी बात है कि रिएक्ट इसमें फ्रंट एंड लाइब्रेरी भी यूज हो रही है। नोड जेएस बैकएंड इज ग्रोइंग रैपिडली, नोड जेएस आप हर जगह यूज कर सकते हो, इसलिए इजी है। मर्न इज प्रोजेक्ट्स डोमिनेटेड फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ओके, कंपनीज लव मर्न फॉर कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस। ठीक है, तो ये इसलिए हमारी बहुत ज्यादा डिमांड में है 2026 में। अब 60 डेज में इसको कैसे हम कर सकते हैं? देखो, अब बोलते तो सब है कि 60 डेज में कर लो, 60 डेज में कर लो, बट नहीं होता, क्योंकि वो डेज कौन लगाएगा जिस दिन आप थक जाते हो, जिस दिन आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको कॉलेज जाना होता है, आपको ट्यूशंस जाना होता है, आपको कहीं फंक्शंस में जाना होता है, वो दिन तो नहीं गिने जाते। अब जैसे मैंने यहाँ पे देखो 60 डेज का ही पूरा रोड मैप दिया है, अगर आप इस तरीके से करते हो तो पूरा आपका 60 डेज में मर्न स्टैक कवर हो जाएगा। पर मेरे को पता है कि नहीं होता 60 डेज में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्क्स होते हैं जो हमें करने होते हैं। पर मैं आपको पूरा 60 डेज के हिसाब से बताऊंगी। आप मान लेना आपको 90 डेज लगेंगे, बट बीच में उसमें आपका हर डे आ जाएगा, इसमें आपकी तबीयत खराब होती है, आप पे वर्क नहीं होता है, आपको कहीं जाना होता है, वो सब आप इसमें ऐड कर लेना अपने हिसाब से, क्योंकि आपको अच्छे से पता रहता है कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मुझे कब क्या काम आ सकता है और मैं कब पढ़ सकता हूँ या सकती हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपको वेब फंडामेंटल्स पढ़ने हैं शुरू के 1 to 2 वीक में, जिसमें आपको HTML अच्छे से सीख लेनी है, CSS अच्छे से सीख लेनी है। CSS में आपको फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड को तो बहुत ही अच्छे से सीख लेना है, क्योंकि यही इसकी एक पावरफुल स्ट्रेंथ है। ठीक है, रेस्पॉन्सिव जो कोई सीखता ही नहीं है, ये मानते हैं यार छोड़, वेबसाइट तो बनानी आ गई, रेस्पॉन्सिव करना छोड़ दो, खुद ही आ जाएगा करते करते, बट नहीं आता। मेरे एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि रेस्पॉन्सिव डिजाइन करना पहले सीखना होगा आपको। बेसिक जावास्क्रिप्ट आप पर आनी चाहिए। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि बस 2 का टेबल लिखना सीख लिया और 3 का टेबल लिखना सीख लिया और बस यहीं पे उसको छोड़ दिया, इजी इजी चीजें करके काउंटिंग करनी सीख दी, नहीं। बेसिक का मतलब होता है कि एक ऐसा कोड जो छोटे छोटे कोड आप बना पाओ, जैसे कि एक लाइट बंद हो गई तो क्या होगा, लाइट खुल गई तो क्या होगा, तो थोड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आप कर पाओ, तो वो बेसिक जावास्क्रिप्ट होती है। खाली टेबल प्रिंट कराना या काउंटिंग प्रिंट कराना वो बेसिक नहीं होता। ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट से आप पर्सनल पोर्टफोलियो बना सकते हो अपना।
ठीक है, बेसिक जावास्क्रिप्ट से बोल रही हूँ मैं, अगर एडवांस सीख लिया तो पता नहीं क्या ही कर दोगे। ठीक है, लैंडिंग पेज बना सकते हो आप बेसिक जावास्क्रिप्ट से। तो मिनी प्रोजेक्ट्स आपको ये पूरा 1 to 2 वीक में करना है। मान लो आपने 3 वीक में भी ये चीजें कंप्लीट कर ली, तो भी आपको ये हो जाएगा कि आप किसी के सामने खड़े हो तो आप पूरा बता सकते हो कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ठीक है, तो वो चीज आप पर 3 वीक में आ जानी चाहिए। अब 3 to 4 वीक में आपको जावास्क्रिप्ट डीप डाइव, मतलब डीप में जाके उसको पढ़ना है। अब बेसिक चीजें छोड़ दो, अब आ जाती है वाव वाली चीज। तो टॉपिक्स आपको ES6 प्लस, एरेज, ऑब्जेक्ट्स, फंक्शंस, ये आपके मेन टॉपिक्स है, ज्यादा वाले टॉपिक्स हैं। डॉम मैनिपुलेशन ये भी आपको करना है। डॉम तो आप स्टार्टिंग में ही थोड़ा थोड़ा पढ़ लोगे। फैच एपीआई, असिंक एवेट, ये वाले जो टॉपिक्स होते हैं ये थोड़े हार्ड होते हैं। हार्ड भी नहीं कह सकते, जब पढ़ोगे तो इजी लगेगा, अगर मेरे से पढ़ोगे तो पक्का ही इजी लगने वाला है। ठीक है, और प्रोजेक्ट्स आपको बनाने हैं। अब ये तो सब बनाते हैं, वेदर ऐप, टू डू ऐप, पर ये बनाना जरूरी है, इससे आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो अच्छे से आपको समझ में आ जाती है कि किस तरीके से फंक्शनैलिटी पर वर्क होता है। सब कहते हैं ना फंक्शनैलिटी आ जाए तो सब आ जाएगा, फंक्शनैलिटी आ जाए तो सब आ जाएगा। फंक्शनैलिटी इन्हीं टॉपिक से आपको समझ में आएगी। ओके, तो ये मैंने आपको बताया 3 to 4 वीक। आप मान लो आपको 5 वीक लग गए, क्योंकि इसमें आपको एक बार पढ़ोगे सिर से ऊपर जाएगा, दूसरी बार पढ़ोगे सिर से ऊपर जाएगा, फिर सिर पे आएगा और फिर आपको समझ में आएगा। तो 5 वीक मान लो, एक वीडियो को 3 बार देखो, जब जाके वो दिमाग में फिट होगी कि अच्छा ये चीज ऐसे हो रही है। अब आपने बेसिक फ्रंट एंड सीख लिया, ठीक है, यही फ्रंट एंड होता है। बट अब थोड़ा सा हमें एडवांस लेवल पे जाना है, हमें रिएक्ट सीखना है। तो रिएक्ट कैसे सीखा जाएगा? उसमें आपको लर्न कंपोनेंट्स, प्रॉप्स, हुक्स, राउटिंग और एपीआई इंटीग्रेशन, ये आपका मेन है, ये आपको सीखने होंगे सारी चीजें। ये बेसिक ही होता है, और यही बेसिक होता है और यही एडवांस होता है, क्योंकि यही बेसिक में यूज होता है, यही एडवांस में यूज होता है, इसमें कुछ नहीं होता है। और बहुत ही मुझे रिएक्ट सबसे अच्छी लगती है सारे फ्रेमवर्क्स में, लाइब्रेरीज में, क्योंकि रिएक्ट जस्ट बहुत ही कमाल की चीज है यार, बहुत अच्छा यूआई बनवा देती है और ज्यादा कुछ काम भी नहीं करना पड़ता। ओके, बार बार कोड भी नहीं लिखना पड़ता है। और प्रोजेक्ट आपस में मूवी ऐप, न्यूज ऐप एंड बहुत सारी चीजें, पूरा पोर्टफोलियो बना दो यार, पूरी वेबसाइट ही बना दे रहे हो रिएक्ट जेएस से। रिएक्ट जेएस बहुत अच्छा होता है। ठीक है, अब ये मैंने वीक 5 में लिखा था, आप इसको वीक 5 और वीक 6 पूरा दो, या 7 भी दे दो, बट अच्छे से। ठीक है, ध्यान रखना चीज को 60 डेज में नहीं, चाहे 90 डेज में कवर करो, बट अच्छे से, कि अगर सामने वाला कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप एकदम से जवाब दो कि इसका तो ये है, इसका तो ये है, ऐसे करके। अब बात आती है वीक 6। आप मान लो आप वीक 7 पे आ गए हो। वीक 7 में आपको नोट जेएस और एक्सप्रेस जेएस दोनों कवर कर लेना है। कुछ हार्ड नहीं है, अगर मेरी वीडियो से पढ़ोगे तो 2 घंटे में समझ जाओगे, बट अच्छे से करना है तो पूरा वीक देना, इसको वीक 7 पूरा दे देना, सारी चीजें पढ़ लेना। वीक 7 मोंगो डीबी एंड मोंगोज, एक दिन में क्या 1 घंटे में समझ जाओगे, पर पूरा वीक देना ताकि अच्छे से प्रैक्टिस भी कर पाओ। ओके, और प्रोजेक्ट तो आपको पता ही है हर चीज के बनाने हैं। फिर आती है पूरे ही मर्न स्टैक की, पूरे ही फुल स्टैक की, पूरा ही जॉब रेडी अगर होना है, पूरे ही अगर रेज्यूमे में कुछ डालना है तो क्या डालना है। चूज वन, कोई भी एक या सारी। अगर आपके पास टाइम है, आपको मान लो आपके पास अभी टाइम है, आपने सीखना स्टार्ट कर दिया अभी से, जब से मेरी वीडियो देखी, तो आप ये चारों प्रोजेक्ट बना लो। यूट्यूब से देख के बनाओ, खुद बनाओ, कैसे भी बनाओ, समझ के खुद बनाओ। इनमें से या तो अगर कम टाइम है तो एक चूज कर लो और एक बना दो। ठीक है, इनमें इंक्लूडेड होना चाहिए साइन अप, लॉगिन फंक्शन, CRUD ऑपरेशंस, एपीआई इंटीग्रेशंस, डिप्लॉयमेंट। जैसा आपने मेरा भी वेबसाइट देखी skilllearn.app, वहां पर आप समझ ही गए होंगे कि वो कैसे बना हुआ है प्रोजेक्ट। उस टाइप का अगर कुछ प्रोजेक्ट आप बना सको तो बनाना। और अगर आप बनाते हो तो लिंक्डइन पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी मुझे टैग करना, मुझे मैसेज डालना कि मैंने आपकी वीडियो देख के ये मैंने मोटिवेशन लिया, मैंने आपकी वीडियो देख के ये चीज़ें सोची कि मैं ये बनाऊंगा, ये करूंगा, और आज मैं इस लेवल पे हूँ कि मैंने अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाया है, किसी के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है, फर्स्ट अर्निंग की है मैंने प्रोजेक्ट बना के। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं सबके मैसेज देखती हूँ कि आप क्या वर्क कर रहे हो, कैसे आप क्या कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने ये किया है। तो मैं चाहती हूँ कि यार एक बार तो ज़रूर से आप मुझे बताएं। ठीक है, सो बैक कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ टू बिकम जॉब रेडी, तो देखो अगर आपको जॉब रेडी बनना है, आपने प्रोजेक्ट बना दिया, आपको गिट एंड गिटअप भी सीखना होगा, जिसमें आपको
वर्क करना आना चाहिए कि गिट एंड गिटहब पे कैसे हम डेली कमिट्स करते हैं, अपलोड ऑल प्रोजेक्ट्स करने होते हैं, क्या कौन हमारे प्रोजेक्ट्स आकर देख रहा है, कौन उस पर वर्क कर रहा है, वो चीज़ें आप इसको डेप्लॉयमेंट कर सकते हैं, फ्रंट एंड वर्सेल एंड ये चीज़ें। रेज्यूमे प्लस लिंक्डइन आपको बनाना होगा, इसमें ऐड टू मेजर मर्न स्टैक्स प्रोजेक्ट एंड ऐड गिटहब एंड पोर्टफोलियो लिंक, ये आपको रेज्यूमे और लिंक्डइन में डालना होगा। अब बात आती है इंटरव्यू प्रिपरेशन की। इंटरव्यू प्रिपरेशन में बेसिक जेएस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, रिएक्ट हुक्स एपीआई और यहाँ पर एपीआई क्रिएशन और मोंगोडीबी क्रड, ये आपको सीखना होगा। डेली रूटीन रिकमेंडेड, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करो, 2 घंटे बनाओ, मतलब 2 घंटे तो आपको लर्निंग करनी है, पढ़ना है, 2 घंटे आपको बिल्डिंग मतलब प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, ये सब चीज़ें। 1 घंटा रिवीजन मतलब 5 घंटे हो गए, 3 मिनट्स आपके डॉक्यूमेंटेशन बनाने के कि ये मेरा ये है, ये नोट्स वगैरह बनाने के। तो टोटल दिन के 5.5 घंटे हो गए। 4 घंटे मान लो, ज़्यादा भी नहीं पढ़ा जाता, 4 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने के लिए। देखो मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ती थी, मैं तो दिन में 2-3 घंटा पढ़ती थी बस, और मेरा काम हो जाता था। अब ये नहीं होता पूरे दिन बैठे रहो और कुछ समझ में नहीं आ रहा और पढ़ते रहो, ऐसा नहीं करना है, जितना समझ में आए उतना ही पढ़ना, ठीक है। फाइनल टिप मैं आपको देने वाली हूँ, फोकस ऑन प्रोजेक्ट, सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट पे वर्क करना है, स्किल से ज़्यादा प्रोजेक्ट आपको जॉब दिलाते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूँ, चलो मैंने पूरी कहानी आपको बता दी, बट जॉब पे फोकस मत करो, फ्रीलांसिंग करो और पैसा कमाओ, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसिंग ही करती हूँ देखो, और काफ़ी अच्छा पैसा आ जाता है फ्रीलांसिंग से। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं आता, जॉब करके ही पैसा आएगा, जॉब तो बेकार है यार, मैं एक तरीके से बताऊँ तो। फ्रीलांसिंग करो, फ्रीलांसिंग अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बताऊँ फ्रीलांसिंग कैसे करें, तो मैं इसकी पूरी टिप दे सकती हूँ आपको, क्योंकि मैं भी फ्रीलांसिंग करती थी, अब मेरी एजेंसी है जिसमें हम यूजीसी वीडियोस बनाते हैं, वेबसाइट डेवलपमेंट भी साइड में सोच रहे हैं कि ऑन कर ले, क्योंकि जब आपको पढ़ा रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरे पे आती है, तो यही चीज़ें बस मैं सोच रही हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, अगर आपको फ्रीलांसिंग के बारे में सीखना है कि कैसे फ्रीलांसिंग स्टार्ट होती है, तो पूरी सीरीज मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगी। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।